तो ये प्रश्न था सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए बराबर 1। अब देखिए त्रिकोणमिति डिपेंड करेगी प्रैक्टिस पर, और बाकी ये मान के चलिए कि जब हमने सारणी याद करी थी तो 6 अनुपातों में से हम ज़्यादा इजीली किसके साथ महसूस कर पाएंगे, ऊपर वाले 3 अनुपातों के साथ में। जैसे जो हम शुरू में चीज़ पढ़ते हैं वो ज़्यादा हमारे यूज टू हो जाती है। जैसे सबसे ज़्यादा यूज टू हमारा साइन हो जाएगा, क्योंकि साइन में सबसे पहला अनुपात है, इसलिए साइन 0, 30, 45, 60, 90 इनकी वैल्यू बहुत अच्छे से याद होगी। फिर कॉस की वैल्यू इससे कुछ कम, कुछ हल्का सा, टेन की वैल्यू थोड़ा सा और कॉट सेक कोसेक की वैल्यू थोड़ा सा और मतलब दूर चली जाएंगी हमसे, याद तो होंगी। तो करते क्या है कि इस तरह के जो प्रश्न है उसमें हम टेन और कॉट है तो इनको साइन और कॉस में साइन बटे कॉस कर लेते हैं, कॉस बटे साइन, और सेक और कोसेक को उल्टा करके साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। ऐसा करने से प्रश्न आसानी से लगेंगे। तो ये हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर हमने LHS लिखा और LHS लिख करके सेक को हमने 1 बटे कॉस कर लिया और 1 माइनस साइन ऐसे ही लिखा रहा। आगे वाला ब्रैकेट सेक ए प्लस टेन ए को 1 अपान कॉस प्लस साइन अपान कॉस कर लिया। फिर दोनों में यहाँ पर कॉस कॉस आधार में है तो हमारा क्या हुआ, आधार एक बार हमने लिख लिया, अंश जो हर है इसका हर हमने एक बार लिखा, कॉस से 1 प्लस साइन ए जुड़ गया। फिर क्या करेंगे उसके बाद 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो इनका दोनों का गुणनफल जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं, इसलिए हो गया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये सर्वसमीका आ जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है। तो ये उठा करके हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कॉस स्क्वायर ए रख देंगे तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो याद रखेंगे, हमेशा कोई भी चीज़ अगर दे रखी है यहाँ पर हमेशा ये होगा कि आखिरी के जो 3 अनुपात है उनको शुरू के 3 अनुपातों में बदलने की कोशिश करेंगे। अगला साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान। यहाँ पर आपको सीधे सीधे देखने में आ रहा है कि ये जो है हमारी सर्व समीका हो गई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान नीचे बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर का उल्टा तो क्या हो जाएगा, कॉस। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस, और स्क्वायर लगा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 1 सर्व समीकरण से। तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही होगा। तो 2018 में पूछा गया tan ए का मान 4/3 दिया है तो सेक ए का मान। अब देखिए ये प्रश्न हम लोग लगाए हैं पीछे भी। अब यहाँ पर आप अंतर समझिएगा प्रश्न में कि tan ए का मान 4/3 पीछे हमने कैसे लगाया था, एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ये वाला कोण हमने ए बना लिया, समकोण को बी लिया, तीसरा सी, और tan ए का मान 4/3 है तो आधार लंब जो है वो 4x हो गया, आधार जो है 3x हो गया। तो इससे हम पाइथागोरस प्रमेय से जो है कर्ण निकालेंगे तो हमारा 5x निकलता, ये निकालेंगे तो निकलता। फिर हमारा सेक ए क्या हो जाता, सेक ए कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार, यानी कि 5x बटे 3x यानी 5/3 तो मान होता। तो इसका विकल्प डी सही होता। इस तरह से हमने लगाया। यहाँ पर कैसे लगाएंगे हम लोग, सर्व समीका से। क्या क्या सर्व समीका है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, मान रख देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन ए का मान 4/3, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए। हल करेंगे तो 1 प्लस 16/9, तो इसको हल करेंगे 9 लघुत्तम ले लिया यहाँ पर हर, तो हो जाएगा हमारा 9 प्लस 16, जैसे भिन्नों को जोड़ते हैं 16 9 क्या हो जाएगा हमारा 25, तो 25/9, और ये चल क्या रहा था हमारा, हमने बीच में छोड़ दिया था, आप लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो इधर क्या आ जाएगा 5/3 बराबर सेक स्क्वायर ए। तो देखिए वही सवाल, तो ये सेक स्क्वायर ए नहीं, ये अब हो जाएगा हमारा सेक ए।
सेक ए, क्योंकि वर्गमूल ले चुके हैं यहाँ पर हम लोग वर्गमूल लेने पर, तो सेक ए का मान 5/3 आ गया। तो देखिए वही सवाल अभी तक हम लोग त्रिभुज से लगाते थे, यहाँ पर हमारा सर्वसमिका से भी लगा है। अभी आपको लग रहा होगा कि शायद त्रिभुज से आसान है, लेकिन जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो सर्वसमिकाओं से प्रश्न लगाना आसान रहता है, क्योंकि वहाँ पर चित्र नहीं बनाना पड़ेगा, बस कैलकुलेशन है, लिखते जाओ, हल होता जाएगा। सर्वसमिका आसानी से आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर अगला है प्रश्न, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कोस ए का मान 2024 और 26 में पूछा गया। अब देखिए विकल्प भले ही यहाँ पर टेन और साइन कॉस और सेक में दे रखे हैं, लेकिन जब प्रश्न लगाएंगे तो हम सबको जो है साइन और कॉस में जिसका जैसे बदल पाएंगे वैसे बदल देंगे। तो यहाँ पर ये लिखेंगे पूरा एक्सप्रेशन, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, फिर मान रखें कोसेक का मान साइन का उल्टा है, यानी कि 1 साइन ए, प्लस कॉट का मान कॉस ए बटे साइन ए, दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर पहले ब्रैकेट में देखें साइन साइन दोनों के हर बराबर है, तो हर एक बार लिख लेंगे, जैसे भिन्न जोड़ते हैं अंश अंश जुड़ जाएंगे, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब फिर वही चीज़ आ गई, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये सर्वसमिका से हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान साइन स्क्वायर ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। साइन स्क्वायर ए को साइन ए से जब भाग करेंगे तो ऊपर 2 घात है, नीचे 1 घात, तो 1 घात कैंसिल हो जाएगी, हमारा उत्तर आ जाएगा साइन ए। तो इस तरह से विकल्प इसका टी सही है। तो बहुत आसान से प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल भी गलती होने की संभावना आपसे